धर्म प्रेमी बंधु, पर्युषण पर्वराज प्रारंभ हुए। पर्व दो प्रकार से आते हैं, एक कोई घटना विशेष को लेकर के आने वाले पर्व और एक बिना किसी घटना के आने वाले पर्व। तो उन पर्वों में बिना किसी घटना के आने वाले पर्व जैसे पर्युषण पर्व, अष्टानी का पर्व, इनमें कोई घटना विशेष नहीं जुड़ी होती है। इनको अनादि निधन पर्व कहा जाता है। तो इस तरह अनादि निधन पर्व जब हमारे अंदर आती है तो हम इन दिनों में सामान्य से कुछ विशेष कार्य किया करते हैं। जैसे सामान्य से घर में भोजन बनता है और जब कोई त्योहार आ जाए तो उन दिनों कुछ विशेष होने लग जाता है। ऐसे ये पर्व भी जब आते हैं तो हम सामान्य से भगवान की पूजन प्रतिदिन करते हैं और जब पर्व आते हैं तो हम विशेष कुछ कार्य करते हैं। और ये पर्व है क्या चीज? ये पर्व उस तरह से होते हैं जिस तरह बारिश आती है तो बारिश में क्या होता है, रोड जो कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं, कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो कहीं दरार पड़ जाती है। ये सब तो पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त होती है और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी जाकर के उसमें गड्ढे भर देते हैं, रोड को क्लीन कर देते हैं। सब कहीं घास जम जाती है, कहीं पेड़ उग जाते हैं तो उन सब की सफाई कर देते हैं और रोड वापस साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ऐसे ही ये पर्व हुआ करते हैं कि जब ये पर्व आते हैं तो इन पर्व के दिनों में केवल इतना ही नहीं होता है, बाह्य क्रिया तो इतनी होती है कि हम सामान्य से 2 पूजा करते थे तो 4 करने लगे, 5 करने लगे और 6 करने लगे। ये हो जाता है। 2 टाइम भोजन करते थे तो 1 टाइम करने लगे, ये तो बाह्य क्रिया हो गई। लेकिन इन पर्वों के पीछे अंतरंग क्रिया क्या होना चाहिए, हमारे अंतरंग में क्या परिवर्तन आना चाहिए? क्योंकि जैन धर्म बाह्य क्रिया के साथ साथ अंतरंग क्रिया को भी ज्यादा महत्व देता है। केवल बाहर की क्रिया नहीं हुआ करती है, बाहर की क्रिया भी अनिवार्य है और अंतरंग की क्रिया भी अनिवार्य है। तो जो वर्षों से, पिछले विगत समय से हमारे मन के अंदर जो कलुषता आ गई थी, जो कसायों की काई आ गई थी, वो कसायों की काई दूर हो जाए तब तो पर्व का मनाना सार्थक है। भगवान के सामने बैठ करके
और ये पूजन करना और भगवान का गुणगान करना सार्थक हो जाता है। मन की मलिनता ज्यों की त्यों बनी रहे, और फिर अगर हम कहें कि हमने पूजन कर ली, बहुत सारे कार्य कर लिए, तो इनका मूल्य कम हो जाता है। मूल्य तो रहता है, ऐसा नहीं कह सकते कि निर्मूल्य हो गए, मूल्य तो है लेकिन कम हो जाता है। जितना उसका मूल्य रहना चाहिए वो नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले हम जब यहाँ आते हैं तो हमारे मन की मलिनता दूर हो जाए, इसके लिए हम यहाँ आते हैं और भगवान के सामने ये सारी प्रक्रियाएं किया करते हैं। स्वाभाविक बात है कि लोग कहते हैं कि किसी को बहुत गुस्सा आता है, क्षमा का पर्व है, क्रोध का परित्याग करना है, बिल्कुल ठीक बात है। केवल आज के लिए, केवल आज के लिए क्या कि हमेशा के लिए? करना तो हमेशा के लिए है, लेकिन अपन इससे थोड़ा उल्टा सोचें पहले कि क्रोध है क्या चीज। क्रोध जिन आगम में 5 प्रकार के भाव बतलाए हुए हैं, उन 5 प्रकार के भावों में एक भाव है औदायिक भाव। औदायिक भाव का अर्थ हुआ करता है कि जो कर्म के उदय से आता है उसका नाम औदायिक भाव है। अब क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कसाएं औदायिक भाव हैं। औदायिक मतलब कर्म के उदय से बनने वाली अवस्था को औदायिक भाव कहा जाता है। अब जैसा हमारा कर्म का उदय होगा वैसी अवस्था बनेगी। हम कर क्या सकते इसके लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। और कह भी सकते हैं कि हम क्या करें, पूर्व कर्म का उदय ऐसा ही है। तो कर्म के उदय से बनने वाली अवस्थाओं में औदायिक भाव तो है, लेकिन ये पुरुषार्थ विहीन नहीं होता है। कभी कभी इनके साथ पुरुषार्थ काम करता है। तो कर्म के उदय से बनी हुई अवस्था को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं, कोई बात नहीं। जिन आगम में हमारे आचार्य भगवंतों ने इतनी छूट दी है, क्रोध आ गया कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा होना चाहिए। मर्यादा के अंदर अगर कार्य है तब तो बिल्कुल ठीक है, और मर्यादा के बाहर हो गया तो उसका अपना मूल्य खत्म हो जाएगा। वह दूसरे को हितकारी नहीं, दूसरे के लिए अहितकारी नहीं है, वह स्वयं के लिए अहितकारी होती है। अगर हम समय के अनुसार उसका परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसमें अहित दूसरे का बिल्कुल नहीं है। तुम कहो कि हमने बहुत गुस्सा किया, हम समाज सामने वाले के लिए गए, उसके लिए अच्छी खरी खोटी 4 सुना के आ गए, तो उसके लिए अहित हो गया, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। अहित स्वयं के लिए हो गया। जैसे होली आती है और होली खेलते हैं तो क्या करते हैं, होली में हम दूसरे के मुंह पर रंग लगाने जाते हैं। दूसरे के मुंह पर रंग लगाने से पहले क्या करना पड़ता है, अपने हाथों में रंग लगाना पड़ता है। अब तो दूसरे के पे लगाओगे ना, है ना। दूसरे का मुंह लाल पीला नीला काला हो पाया कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन उससे पहले अपने हाथ जरूर लाल पीले नीले और काले हो गए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको लगा ही पाएंगे। ऐसे हम भी विचार करें कि अगर हम दूसरे के प्रति अगर कोप करते हैं, दूसरा कुपित हो या ना हो ये उसकी अपनी इच्छा, दूसरा बैर भाव रखे ना रखे ये अपनी उसकी इच्छा, लेकिन अगर हम स्वयं करेंगे तो पहले हमारी स्थिति ही बिगड़ जाएगी। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी स्थिरता नहीं रहना चाहिए।
एक इसलिए कसाय के 4 भेद किए आचार्य भगवंतों ने। पहले भेद का नाम अनंतानुबंधी, दूसरे का अप्रत्याख्यान, तीसरे का प्रत्याख्यान और चौथे का नाम संजुलन। ये 4 कसायों के भेद किए। तो उनमें सबसे पहले कहा कि अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्या है? जो अनंत संसार का अनुबंध कराए उसका नाम अनंतानुबंधी है। और ऐसी वह अनंतानुबंधी कसाय की मर्यादा कही हुई है कि 6 माह से ऊपर अगर निकल जाता है समय और मन के अंदर बैर भाव बराबर बना रहता है तो कहा कि वह अनंतानुबंधी की मर्यादा को पार कर जाएगी, मतलब तो वह हमारे लिए अनंत संसार का कारण हो जाएगी। और अगर हम 6 महीने के अंदर अंदर उस कसाई को अपने मन से छोड़ देते हैं, सामने वाले से क्षमा याचना कर लेते हैं, और छोड़ देने के बाद फिर सामने वाला छोड़े या ना छोड़े उसकी अपनी मर्जी, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं, वो उसका काम हो जाने, हमारा मन क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर अगर हमने छोड़ दी तो कहा कि हमारा सम्यक्त जैसा गुण, सम्यक्त जैसी विभूति, जिसके ही प्रभाव से संसार का सारा सुख, संसार के सारे उच्च स्थान, संसार के सारे भोग जिससे प्राप्त होते हैं, और संसार के नहीं जिससे हमारा परमार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा वह कार्य हमारा प्रशस्त होने लग जाता है। तो ये अप्रत्याख्यान की बात हुई। फिर इसके बाद तो अनंतानुबंधी कसाय के लिए आचार्य भगवंतों ने पत्थर की रेखा के समान कहा हुआ। जैसे पत्थर की रेखा एक बार खिंच गई तो वह कहती है अब मिटने वाली नहीं है। पत्थर टूट जाएगा लेकिन उसकी रेखा समाप्त नहीं होगी। तो ये अनंतानुबंधी क्रोध है, और यही क्रोध आगे जाकर के बैर में बदल जाता है। तो इस तरह वह अनंतानुबंधी क्रोध की बात कही। फिर इसके बाद दूसरा जो अप्रत्याख्यान होता है वह भूमि की रेखा के समान होता है। भूमि पर रेखा खींच दो तो उसकी एक अपनी मर्यादा होती है कि वह 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे किसान खेत को जोतता है, हल चलाता है, हल से जो धार बनती है, जो रेखा बनती है, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है कि वह जब फसल काटने जाता है तब तक खेत क्लीन हो जाता है, बराबर हो जाता है, अपने आप हो जाता है, करने की उसमें कोई, क्योंकि मिट्टी का ये स्वभाव हुआ करता है, कोई अपने आप बैठ जाती है। और तो ये अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान कसाय की तुलना इससे की गई है कि 6 महीने के अंदर हमारा किसी से अनमन हो तो वह स्वमेव ही शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये धर्मात्मा की पहचान होती है। और एक प्रत्याख्यान होता है जो अणुगति के अंदर होता है, वह 15 दिन के अंदर अपने मन को क्लीन कर लेता है, कैसे भी क्यों ना कसाय जाए। जिसकी तुलना भूमि की रेखा के बाद उसकी तुलना रेत पर खींची हुई रेखा के समान की गई है कि जैसे रेत पर कोई भूमि की रेखा खींच दे तो वह रेत की रेखा, धूली पर रेखा जो खींची जाती है वह 15 दिन में अपने आप समाप्त हो जाती है। और एक संजुलन होता है जो अंतर मुहूर्त के अंदर, जैसे पानी में रेखा खींचो तो पानी पर लाइन खींचो, इधर खींचती उधर मिट्टी चली जाती है, तो ऐसे ही वह अंतर मुहूर्त के अंदर समाप्त हो जाती है, जिसको संजुलन कसाय कहा जाता है। तो इस तरह इन कसायों की स्थिति हुआ करती है।
और यही हमारे लिए संसार का कारण बना करती है। तो हम इन संसार के कारणों को परित्याग करने का प्रयत्न करें। यही जैन धर्म में उत्पन्न होने की सार्थकता है। लेकिन आजकल उल्टा देखा जाता है। उल्टा ये देखा जाता है कि वैसे तो लोग दूसरे को कहते हैं सब हमारे रिश्तेदार हैं, जीमने के लिए बुलाओ तो सब गांव भर के आ जाएंगे, कोई एक बाकी नहीं रहेगा। उनसे कहो भाई जीमने के लिए तुम्हारी आपसी बुराई नहीं है क्या? कोई बुराई नहीं, खाने को बुलाया जाऊंगा। लेकिन मंदिर के लिए बुलाओ तो हम नहीं जाएंगे, उनसे हमारी बनती नहीं। किनसे नहीं बनती? भगवान से नहीं बनती। नहीं, मंदिर के लिए तो नहीं भाई, है ना। इसके लिए तो हमारी नहीं बनती है। वो खाने को कहो सो अब भी निमंत्रण कर दो, पूरे घर भर के आ जाए। तो भाई तुम्हें जहां बुराई होना चाहिए वहां तो तुम्हारी है नहीं, खाने के लिए तैयार हैं हम, और बुराई यहां नहीं होना चाहिए। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के दरबार में आदमी बैर भाव को छोड़ने आता है। लेकिन ये पूरी एक जगह के हाल नहीं, पूरे भारत का हाल हो रहा है। तो जहां देखो वहां समाज कहती है मेरी उनसे नहीं बनती, वो इधर खड़े हैं तो मैं उनके सामने खड़ा नहीं होऊंगा। दुकान पर चले जाएंगे, उनकी लेन देन कर लेंगे, व्यवहार कर लेंगे, पैसे मांगने की जरूरत पड़ जाएगी तो 3 बार उनके चक्कर लगा लेंगे, ये बात बन जाएगी, है ना। लेकिन यहां नहीं करेंगे। क्यों? यहां कर लेंगे तो नरक गति से बच जाएंगे ना। लेकिन जाना तो नीचे क्या करोगे? आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि नीचे है और नीचे जाने की तैयारी करना है। तो यहां कैसी बात बन सकती है? तो जब इसलिए यहां हमारा बैर सबसे पहले प्रारंभ रहता है। जहां छोड़ने के स्थान है वहां सबसे पहले हम वहीं बांधते हैं कि यही हमारा कार्य होना चाहिए। तो बंधु, ये स्थान जिनको हम पवित्र स्थान कहते हैं, जहां हम अपने मन को पवित्र करने के लिए आते हैं, और वहीं अगर हम इस तरह की प्रक्रिया करेंगे तो फिर अन्यत्र कोई स्थान हमारे लिए नहीं बचेगा।